तू उधर क्या बोला था? अगर तेरा दिमाग गर्म हो गया तो तू क्या कर लेगा? मैं बोल रहा था कि एक बार अगर मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा भी फटाफट हो जाता है। हमारे बाबू भैया उर्फ परेश रावल के साथ कुछ इसी तरह से हुआ है। मैं एक बात समझ नहीं पाता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी से जुड़े होने के लिए, उसका सदस्य होने के लिए, उसका नेता होने के लिए क्या आपको भाषाई मर्यादाएं पार करना जरूरी है? क्या आपको तमाम जो लक्ष्मण रेखाएं हैं उन्हें पार करना जरूरी है? इसी मंच पर मैंने आपको बताया था किस तरह से परेश रावल ने यह कहा था कि अगर अरविंद केजरीवाल सत्ता में आ गया तो तुम्हारे पड़ोस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या आ जाएंगे। बात यहां नहीं रुकी। इस आदमी ने 2 कदम आगे जाके ये कहा कि क्या तुम चाहते हो तुम्हारे पड़ोस में बंगाली मच्छी बनाएं? इस आदमी के अंदर इतना जहर है दोस्तों कि इसने बांग्लादेशियों को बंगालियों से जोड़ दिया है। अब परेश रावल जो है माफी मांग रहे हैं, मगर माफी मांगकर और फंस गए हैं। उनके इस ट्वीट को देखिए दोस्तों, ये ट्वीट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। इस ट्वीट में अगर मैं इसका हिंदी में अनुवाद करूं तो इसमें परेश रावल कह रहे हैं, हां मछली मुद्दा नहीं है क्योंकि कई गुजराती मछली बनाते और खाते हैं, मगर मैं स्पष्ट कर दूं कि बंगाली से मेरा मतलब अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या था। साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि बंगाली से मेरा मतलब जो है अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या था। यानी माफी तो मांगी मगर उसमें और फंस गए। और यही नहीं दोस्तों, परेश रावल को लोगों ने, जब वो डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे थे, लोगों ने घेर लिया और वहां पर यह व्यक्ति किस तरह से गिड़गिड़ा रहा था, मैं चाहूंगा आप लोग इसकी एक झलक देखें। देखिए, હું શાંતિથી પાછું ફરીથી આપણે કહું છું, મારા નિવેદન એવું પહેરતો નતો, પણ એ છતાં પણ જો આપની લાગણી દુભાઈ તો હું અનકન્ડિશનલી આપની માફી માંગુ છું, આપની લાગણી દુભાવવા માટે। સમાજની ભાઈઓની, માતાઓની, બહેનોની બધાની હું માફી માંગુ છું કે મારા મોઢેથી આવું કેમ નીકળ્યું। પણ પાછો તમને કહું છું, મારો જરાય ઈરાદો નો રાજપૂતો માટે મને ગર્વ છે ભાઈ। मैं फिर सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होने के लिए रेसिस्ट होना, कम्युनल होना बहुत जरूरी हो जाता है? क्योंकि परेश रावल हम सबके पसंदीदा अभिनेता रहे हैं दोस्तों। अनुपम खेर हम सबके पसंदीदा अभिनेता रहे हैं, मगर बीजेपी से जुड़ने के लिए न जाने क्यों ये लोग अनाप शनाप बयान देते हैं, अनर्गल बयान देते हैं। अब मैं आपको सुनवाना चाहता हूं वो बयान जिसके लिए परेश रावल माफी मांगते फिर रहे हैं। इस बयान में 2 गलतियां की उन्होंने। सबसे पहले, वोट्स हासिल करने के लिए गुजरात की जनता को डराओ, क्योंकि यहां तो वो एक टूल किट का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गुजरातियों का वोट हासिल करने के लिए उन्हें डराते धमकाते हैं। अमित शाह भी उनका वोट हासिल करने के लिए उन्हें डराते धमकाते हैं, मानो मेरे गुजराती भाई बहन भेड़ बकरी हैं। यह कोई तरीका है एक राज्य की जनता से वोट्स हासिल करने के लिए? मुद्दों पर बात कीजिए ना, उन्हें डराना क्या? देखिए वो शर्मनाक बयान जिसकी वजह से आज वो माफी मांगते फिर रहे हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। તમારે જો ભાઈ ગેસનો બાટલો મોંઘો છે ને તો સસ્તો થઈ જશે, મોંઘવારી ઉપર ગઈ છે તો નીચે આવશે, રોજગાર પણ લોકોને મળશે, પણ આ બધું મળશે, પણ તમારી આજુબાજુ જ્યારે બાંગ્લાદેશીઓને રોહિંગ્યા રહેતા હશે દિલ્હીની જેમ, ત્યારે તમે શું કરશો? આ ગેસના બાટલામાં તમે શું પેલા બંગાળીઓની ફિશ પકાવશો? શું કરશો તમે? दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब परेश रावल ने कोई शर्मनाक बयान दिया है। मैं आपको 2 और मिसाल देना चाहता हूं, और इन दोनों बयानों के लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। पहले, सोनिया गांधी को इन्होंने बार बाला कहा था। इस बयान को देखिए, इस ट्वीट को देखिए जिसके लिए उन्होंने माफी मांगी थी कि तुम्हारी बार बाला से बेहतर हमारा चाय वाला है। मगर जैसे मैंने कहा ना, मुझे ताज्जुब नहीं होता, हैरत नहीं होती। हालांकि मैं जानता हूं यह कह के परेश रावल ने कई मर्यादाओं का उल्लंघन किया है। एक बुजुर्ग नेता के बारे में इस तरह का बयान देना वाकई शर्मनाक है। और मैं समझना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी का नेता होना आपको इस तरह के संस्कार सिखाता है? फिर यह बयान देखिए दोस्तों,
दरअसल अरविंद केजरीवाल के बारे में अक्सर एक फर्जी खबर, एक फर्जी न्यूज़पेपर कटिंग के जरिए एक झूठ फैलाया जाता है। और वो झूठ क्या फैलाया जाता है कि अरविंद केजरीवाल जब आईटी में थे तो उन्होंने एक लड़की के साथ कुछ बदतमीजी की थी, जिसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूं। और वो खबर झूठी थी, क्योंकि आप जानते हैं बीजेपी का प्रचार तंत्र किस तरह से काम करता है। ये वो प्रचार तंत्र है जिसने साल 2010 से राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने की कोशिश की और लगभग कामयाब हो गए। अरविंद केजरीवाल के बारे में भी ये लोग इसी तरह से करते हैं, ममता बनर्जी के बारे में भी इसी तरह से करते हैं, उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे के बारे में इसी तरह से दुष्प्रचार करते हैं, अखिलेश यादव के बारे में भी इसी तरह से दुष्प्रचार करते हैं। ये इनका काम है। अब इसी तरह का दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल के बारे में किया जाता है और फिर परेश रावल ने इस झूठी खबर का हवाला देकर उस पर ट्वीट किया था जो आपके स्क्रीन पर है। मैं फिर पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी का सदस्य होने के लिए झूठ बोलना जरूरी है, गाली गलौज करना जरूरी है और वोट्स हासिल करने के लिए डराना जरूरी है? आप जानते हो, परेश रावल पर शो करते हुए मुझे वाकई दुख होता है, अनुपम खेर पर शो करते हुए मुझे वाकई दुख होता है, क्योंकि ये सब मेरे बचपन की यादों से जुड़े हुए हैं, बचपन की रूमानियत से जुड़े हुए हैं। इन्होंने मुझे हंसाया है, रुलाया है अपने शानदार परफॉर्मेंसेस के जरिए। अनुपम खेर, मैं जब भी सारांश देखता हूं ना, मुझे अपने मां बाप की बहुत याद आती है। कितनी खूबसूरत फिल्म थी, डॉक्टर डैंग का किरदार कर्मा में। और अगर मैं परेश रावल की बात करूं, उनके बाबू भैया के किरदार को कौन भूल सकता है, इतना लवेबल किरदार। मैंने पहली बार दोस्तों उनको देखा था फिल्म अर्जुन में, और उसके बाद एक और फिल्म आई थी नाम। क्या बेहतरीन किरदार निभाया था दोस्तों। यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि अंडरवर्ल्ड के तमाम जो पात्र रहे हैं ना, उसमें भीकू महात्रे का जो किरदार मनोज बाजपेयी ने निभाया था वो सबसे ऊंची पायदान पर है। मगर आपको अर्जुन देखनी चाहिए, आपको नाम देखनी चाहिए। क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया था उनका। फिल्म शिवा में भी एक रोल था, एक पॉलिटिशियन का। इन तमाम फिल्मों में इन्होंने कितनी बेहतरीन अदाकारी की थी। मगर आज वो जो तमाम सरमाया है इनका, जो तमाम उनकी उपलब्धियां हैं, इस तरह की नफरती बातें करके वो सब बर्बाद कर रहे हैं। उसी तरह से कंगना रनावत, कितने शानदार परफॉर्मेंसेस दिए थे इस एक्ट्रेस ने, चाहे गैंगस्टर हो, चाहे क्वीन हो, चाहे तनु वेड्स मनु हो। मगर भारतीय जनता पार्टी का पिछलग्गू बनने के लिए इन्होंने हमारे किसानों को गालियां दी, माइनॉरिटीज को गाली दी, नरसंहार करने तक की अपील कर डाली। यह हालत है इन लोगों की दोस्तों, जो अपने आप में दुखदाई भी है। क्योंकि देखिए, अन्याय के खिलाफ ये लोग कभी आवाज नहीं उठाएंगे। 2014 से पहले इन सब की जुबान थी, उस वक्त ये लोग सत्ता से सवाल उठाते थे। मगर 2014 के बाद इनमें से कोई पेट्रोल की बात नहीं करेगा, कोई बढ़ती महंगाई की बात नहीं करेगा। आपके स्क्रीन पर अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ये तमाम लोग 2014 से पहले रोजमर्रा के मुद्दों को उठाते थे। आम इंसान जिन मुश्किलों का सामना कर रहा था उन मुद्दों को उठाते थे। मगर आज उससे कोसों दूर हो गए हैं। कोई कहता है कि आप आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं। कोई महिलाओं के साथ जो अत्याचार होता है उस पर खामोश हो जाता है। यह हालत है इन सब की दोस्तों। यह कर दिया है भारतीय जनता पार्टी के निजाम ने। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे प्यारे बाबू भैया अपने इन तमाम बयानों पर कभी विचार करेंगे, क्योंकि आपने तमाम हदों को पार कर दिया है, सभी हदों को पार कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर पुनर्विचार करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।